बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 227 वार्ड से 236 वार्ड्स किए गए हैं। वार्ड पुनर्गठन के बाद जो कि लिस्ट सामने आई, उसके बाद कांग्रेस जो है नाखुश यहाँ पे नजर आ रही है। मेरे साथ रवि राजा जी हैं, जो कि पूर्व विरोधी पक्ष नेता हैं, बीएमसी के कांग्रेस के नेता हैं। जैसे कि सर, आपका ये आरोप है कि 31 जो वार्ड्स हैं कांग्रेस के, उनमें से कुछ 17 वार्ड्स में बदलाव किए गए हैं। साथ ही आपका जो वार्ड है उसमें भी बदलाव किए गए हैं, जो कि शिवसेना के हित में आते हैं। आपका ऐसा आरोप है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात ऐसा है कि मैंने कोई अभी तक स्पष्ट रूप से किसी के ऊपर आरोप लगाया नहीं। मेरा ये बात मानना है और कहना है कि 31 वार्ड जो सिटिंग महानगर पालिका में जो कांग्रेस के नगर सेवक है, उसमें से 17 वार्ड ऐसे हैं जिसका परिसीमन किया गया है। अब ऐसा है कि उसमें मेरा खुद का वार्ड जो वार्ड है, पहला 176 था, अब 182 हो गया है। उस वार्ड का भी परिसीमन इन्होंने बदल करने का काम किया है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि असेंबली जब दिसंबर महीने में जब असेंबली या फरवरी में जब असेंबली हुआ था, उसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने असेंबली को बताया कि परिसीमन क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर यह बताया गया कि 3.1% पॉपुलेशन बढ़ गया है, उस हिसाब से परिसीमन करना जरूरी है और किया गया है। और वो कुछ लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने भी वही निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर जब मेरा वार्ड जो है उसमें जो परिसीमन हुआ है, बाजू के वार्ड में से जो पॉपुलेशन कम कर कर मेरे वार्ड में डाला गया है और मेरे वार्ड का जो 2,500-3,000 जो मतदाता है उसको दूसरे वार्ड में किया गया है। यहाँ पर लगता है कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। यहाँ तो बाजू के वार्ड में पॉपुलेशन कम हो रहा है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये वार्ड का जो पुनर्गठन किया गया है, कल इसके बारे में मुंबई कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने परिसीमन किया है, उसके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आने वाले दिनों पर जो चुनाव लड़ना है, हम हमारे तरीके से जोर से हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे जहाँ तक है, मेरे बारे में आप कितना भी परिसीमन कीजिए, कितना भी आप उसको बांटिए, मैं लड़ूंगा और जीत के आऊँगा। जी, जैसे कि आपने कहा, भाई जगताप जी जो कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बारे में आपत्ति जताई और मीटिंग्स भी हुई। तो मीटिंग्स में क्या निकल कर आया? क्या आप लोग इसके विरुद्ध कोई एक्शन लेंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जब कह देते हैं वो उसका अंतिम होता है। उन्होंने कह दिया है कि हम इसके बारे में कहीं जाएंगे नहीं, कुछ बात करेंगे नहीं, लेकिन हम ये जो परिसीमन हुआ है उसके आने वाले चुनाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा नगर से चुनकर लाएंगे, ये उन्होंने कहा है। जी, जैसे कि आपने कहा कि बदलाव ज़रूर हुए हैं वार्ड्स में, लेकिन अगर हम आने वाले चुनाव की बात करें तो क्या उस चुनाव पे असर होगा वार्ड्स के बदलाव की वजह से आप लोग की तरफ? एक बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी बदलाव हुआ है, वो बदलाव जो किया गया है वो शिवसेना के पक्ष में किया गया है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। 2017 में जो उस वक्त भाजपा ने किया है, उसी आधार पर इस बार शिवसेना ने कहीं ना कहीं दिखता है कि उनको मदद करने के लिए वहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी वहाँ पर है, कांग्रेस के भी आमदार है, कांग्रेस के मंत्री है। और ये महाविकास आघाड़ी जो है ये 3 पक्ष का आघाड़ी है, कांग्रेस का भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है और शिवसेना भी है। इन बातों को समझना चाहिए और उस तरीके का काम करना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ। मेरे साथ थे रवि राजा जी, जो कि कांग्रेस के नेता है। उनका ये मांग है, उनके साथ में साथ उनका ये कहना भी है कि जो वार्ड की पुनर्गठन हुई है, कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, चुनाव पर असर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रही है कि आने वाले चुनाव में वो साफ तौर पे अच्छे से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।